हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। जो अभी ऑनलाइन है, जितने भी ऑनलाइन है वो देख रहे हैं इस समय पर, तो उन्हें मेरा गुड इवनिंग है, और जो बाद में देखेंगे उन्हें नमस्कार। चलिए तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम खनिज पढ़ रहे हैं, और खनिज कहीं ना कहीं हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा था नहीं कहा था, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कहां कहा था, और नहीं देखा है तो अब सुन लिया आपने। बात समझ में आई? अब यहां पर एक चीज समझ लेना, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भंडारण की हिसाब से, भंडारण मतलब स्टोरेज के हिसाब से, कि भंडारण के हिसाब से जो स्थान है हमारा, राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? मैंने बोला था सेकंड है, सेकंड स्थान है भंडारण की दृष्टि से। ठीक है, अगर कोई पूछ ले पहला कौन सा है, तो पहला मैंने बताया नहीं था। कौन सा है? झारखंड। झारखंड जो है, झारखंड पहले नंबर पे आता है भंडारण की दृष्टि से। उत्पादन में कौन से नंबर पे है भैया? उत्पादन में हमें सेकंड नंबर पर। कितने प्रकार के उत्पादित किए जाते हैं? 57 प्रकार के खनिज उत्पादित करते हैं हम। विविधता कितनी है? 81 प्रकार के हैं। तो हमारे पास 81 प्रकार के, लेकिन हमारे पास क्या है, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीजें नहीं कि हम इन 81 को प्रोडक्ट में रूप में बदल सके, यानी कि हम उत्पादित कर सके। हम 57 उत्पादित करते हैं। ठीक है, आय की दृष्टि से हम 8 नंबर पे हैं। ये क्या है? एक्चुअल में ये ओल्ड डेटा है, ये पुराना वाला था। अभी करंट जो डेटा आया, करंट के हिसाब से हम अब हैं 5वें नंबर पर, 5th पोजीशन पर है। तो ये यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा कर लेना, ये अब 8 नहीं है, 8 पहले था, अब कितना है? अब हमें 5th पोजीशन पर। कितने पर है? 5th पोजीशन पर है। ये आप ऐड कर लेना, ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था, और इसके लिए माफी चाहते, क्योंकि जो नोट्स है ये नोट्स है पुराने वाले, तो इनमें ये चीज ऐड नहीं थी। तो ये मुझे बाद में याद आया कि ये ऐड नहीं करनी। फिर कमेंट भी आया था एक स्टूडेंट का कि सर इसमें ये करंट वाला बताओ। तो करंट वाला कितने नंबर पे है? हम 5वें नंबर पर है करंट के हिसाब से। बात समझ में आई? चलिए साहब, जो बाकी की चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी थी। अब चलते हैं आगे की तरफ। कहां पहुंच गए थे हम यहां पहुंच गए थे, हमने ये पढ़ लिया था। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आज हम बात करने वाले हैं, आज मैं बताने वाला हूं वागड़पेटी के खनिजों के बारे में। ये वागड़पेटी क्या है? अरे भैया बताया था ना कि राजस्थान है, राजस्थान कुछ इस तरह का है। राजस्थान की जो शेप है वो ऐसे पतंगाकार टाइप की शेप है, ऐसे कुछ। ये तो ज्यादा टेढ़ी पतंग बन गई है ना, ज्यादा टेढ़ी पतंग बन गई, इतनी टेढ़ी पतंग भी नहीं है, ऐसा कुछ शेप है। तो ये जो आपका साउथ वाला एरिया, दक्षिण वाला एरिया, यहां पर कौन कौन? एक तो डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, और बांसवाड़ा। और कौन है? बांसवाड़ा है। तो ये वाला जो एरिया ये बागड़पेटी में आता है, बागड़ क्षेत्र कहते हैं। ये बागड़ है, बांगड़ नहीं है, बांगड़ और है, बांगड़ अलग है, बागड़ अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ये बागड़ है। ये बागड़ में क्या है? जैसे आपके बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा में क्या है? एक तो सोना मिलता है, और कौन मिलता है भैया? और मिलता है मैंगनीज। कोई पूछ ले कि सोना है, सोना मिलता कहां से है, कहां है इसका खनन क्षेत्र? तो ये आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया दो है। देखिए ना, जगपुरा और आनंदपुरा। भूकिया से याद रखना, भूकिया से याद रहेगा सोना। ठीक है ना। और प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें, प्रतापगढ़ में हीरा मिलता है केसरपुरा में। अब मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज मिलता है लीलवानी, काला खूंटा और तलवाड़ा। ठीक है, ये 3 जगह है जहां से आपको क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है मैंगनीज। अगर हम बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में ध्यान रखना जो फ्लोराइट है या फ्लोस्फोरी है, ये मिलता है। और ये कहां मिलता है? मांडी की पाल। कहां मिलता है? मांडी की पाल पर। ये मांडी की पाल पर है। तो यहां पर जितना भी लिखा हुआ है डेटा, इनमें जो काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो काम का जो हमको याद रहना चाहिए हमेशा, वो ये है कि आपके सोना कहां मिलता है? सोना मिलता है बांसवाड़ा में। मैंगनीज कहां मिलता है? बांसवाड़ा में। ये आप याद रखना। और जो करंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है, करंट में क्वेश्चन आता है कि घोटिया अंबा किससे संबंधित है? घोटिया अंबा है क्या? तो याद रखना, घोटिया अंबा कहां है? बांसवाड़ा में है। सोने के नवीनतम भंडार जो हैं वो यही खोजे गए हैं। तो बांसवाड़ा में मिलता है सोना। पहली बात तो जो बांस है ना, बांस याद कैसे रहेगा? याद कैसे रहेगा? जो याद करने का तरीका एकदम इजी बता दूं। देखो बांस जो है ना, बांस, उस बांस को कहा जाता है हरा सोना। हरा सोना कहते हैं बांस को। और ये हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को हरा सोना कहते हैं। और बांसवाड़ा, बांस से बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में क्या मिलता है? आपको सोना मिलता है। बांसवाड़ा में ही क्या मिलता है? आपको सोना मिलता है। तो हरा बांस, हरा बांस, बांस को क्या बोलते हैं? हरा सोना। और बांस से बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में क्या मिलता है? सोना मिलता है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला है, याद रहेगा किसके लिए। और घोटिया अंबा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे फिर आपका किले के बारे में। जो किले वाले जो आपके खनिज है, किले वाले खनिज कहां कहां मिलते हैं? देखिए, किले वाले खनिजों की अगर मैं बात करता हूं कि किले वाले खनिज कहां कहां मिलते हैं, तो उनमें नाम आता है सबसे पहले किसका? वॉल किले का, जिसे हम कहते हैं बीकानेर किले।
बीकानेर किले तो कहां मिलती है? बीकानेर मिलती है। चाइना किले की बात हो या फायर किले की बात हो तो ये भी कहां है? बीकानेर में ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बात हो ब्लीचिंग किले की या मुल्तानी मिट्टी की तो सबसे पहले बात करना बाड़मेर की, फिर आता है बीकानेर। मतलब ऑप्शन में अगर बाड़मेर है तो बाड़मेर करेक्ट है, और बाड़मेर नहीं है तो फिर बीकानेर करेक्ट है, और दोनों दिए हो तो भी बाड़मेर करेक्ट है। मतलब आपको पूछा मुल्तानी मिट्टी या ब्लीचिंग जो आपके पास किले होती है, इस किले के लिए कहां उत्खनन होता है, कौन सा जिला सबसे अग्रणी में, कहां सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये 2 जिले हैं जहां मिलता है। सिलिका की बात करें, जिसे सैंड कहते हैं या रेत कहते हैं, वो आपका मिलता है बूंदी में। पहले नंबर पर बूंदी आया इसमें, बूंदी में कौन? बड़ौदिया। और दूसरे नंबर पर कौन है? जयपुर। तो बूंदी नहीं हो तो जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है? होता क्या है ऑप्शन में, क्या होता है कई बार पहला वाला ऑप्शन नहीं होता है जो है रियल, जहां से मिलता है। जैसे बाड़मेर में आपके ब्लीचिंग के लिए मिलती है, मुल्तानी मिट्टी मिलती है, बाड़मेर ऑप्शन में नहीं हो, फिर क्या करेंगे? बीकानेर करेंगे उस ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका स्टोन वाले खनिज। तो जो स्टोन वाले खनिज है वो कहां मिलते हैं? स्टोन वाले खनिजों का मतलब जैसे इमारती पत्थर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट स्टोन, बलुआ पत्थर, ये सारी चीजें है ना। तो ये कहां मिलते हैं? कोटा स्टोन कहां से मिलता है? रेड स्टोन कहां से मिलता है? तो ये सारी चीज जानना। तो इसको क्या है, मैप के थ्रू समझ लेते हैं। देखो मैप के थ्रू समझते हैं, बढ़िया मैप के थ्रू। चलो देखो, ये आपके सामने मैप है। इस मैप में एक एक करके मैं बताता हूं कौन सा कहां मिलता है। तो सबसे पहले देखो जो जगह है ना, जो कहां की बात करें उस जगह को समझना। पहले मैं बात करूं जोधपुर की। जोधपुर में क्या है? जोधपुर में अगर आप पूछ ले कि जोधपुर में किस टाइप का स्टोन मिलता है, किस टाइप का पत्थर मिलता है, तो यहां मिलता है इमारती पत्थर। इमारती पत्थर, ये इमारती पत्थर यहां मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जालौर। जालौर, जालौर में क्या मिलता है? जालौर मिलता है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है वो कहां मिलता है? जालौर में मिलता है। अब ऐसी बात नहीं कि ग्रेनाइट सिर्फ जालौर में मिलता है, लेकिन जो फेमस है वो क्या है? जालौर ग्रेनाइट के लिए फेमस है, जोधपुर इमारती पत्थरों के लिए फेमस है। ठीक है, एक है राजसमंद। जो राजसमंद है ये किसके लिए फेमस है? राजसमंद फेमस है भैया किसके लिए? मार्बल के लिए। और मार्बल में भी अगर स्पेशली देखना हो तो संगमरमर। संगमरमर जो ताजमहल बना है वो किससे बना है? संगमरमर, सफेद मार्बल है उससे बना हुआ है। ठीक है, फिर इधर आ जाइए कोटा। कोटा में क्या है? कोटा स्टोन। कोटा में क्या है? कोटा स्टोन। और अगर मान लो कोटा स्टोन के बारे में पूछा, कोटा स्टोन ही ऑप्शन में नहीं है, फिर अगर कोटा स्टोन ऑप्शन में नहीं हो तो उस केस में क्या है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी कोटा स्टोन मिलता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है? कोटा है। याद रखना, कोटा है फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी। ऊपर आ जाइए, ऊपर जैसे ही चलते हैं आपका ये धौलपुर वाला एरिया जैसे ही आता है, धौलपुर आ गया, करौली वाला भी इसी में आता है। तो धौलपुर करौली जो है इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है रेड स्टोन। रेड स्टोन, लाल पत्थर जो है वो मिलता है। अगर आप करौली धौलपुर की तरफ से सफर करते हैं या उधर रहते हैं, वहां अगर वहां के निवासी हैं, आसपास के निवासी हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या है? लाल पत्थर वगैरह है, इसकी काफी ज्यादा माइनिंग होती है, और वहां से बहुत मतलब आउट ऑफ इंडिया भी यहाँ से क्या हो जाता है? भेजा जाता है पत्थर। रेड स्टोन है, ठीक है ना। और अगर भरतपुर की बात करें, ऊपर जैसे इसके भरतपुर है, तो भरतपुर में भी एक स्टोन मिलता है जिसको कहा जाता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर? अरे बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर को बोलते हैं सैंड स्टोन। सैंड स्टोन, इसी सैंड स्टोन इसी को बोलते हैं बलुआ पत्थर को ही। ठीक है, सैंड स्टोन इसी को बोलते हैं। और ऊपर ऊपर जैसे चलते जस्ट इसके ऊपर आता है अलवर। अलवर में क्या है? अलवर में एक और मिलता है, क्या? स्लेट स्टोन। स्लेट स्टोन अलवर में, ठीक है ना, ये स्लेट स्टोन अलवर मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पत्थर है, कौन सा पत्थर किस जिले में मिलता है ज्यादा, किसके लिए कौन फेमस है। अगर जिलों की बात करूं कहां से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो देखो एक तो जोधपुर के बारे में पूछ लेते हैं, है ना, इमारती पत्थर। एक राजसमंद के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक जालौर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने, याद सारे रखने, लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताता चलूंगा और उसको भी याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कहां से आता है, एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन आता है किससे? मार्बल की किस्मों से, कि मार्बल की अलग अलग किस्में होती है, अलग अलग कलर का मार्बल होता है, कौन सा कलर का मार्बल और कहां मिलता है। जैसे कि सफेद कलर का जो मार्बल है, ये सफेद कलर का मार्बल कहां का फेमस है? ये है भैया नागौर जिले में एक जगह मकराना। मकराना का जो सफेद मार्बल है बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, काला मार्बल कहां का फेमस है? काला वाला मार्बल है भैंसलाना। भैंसलाना कहां? जयपुर के पास पर होता है ना, भैंसलाना। पीला मार्बल कहां का फेमस है? ये पीथला का। पीथला कहां है? जैसलमेर में। हरा मार्बल कहां का है? हरा मार्बल है ऋषभदेव उदयपुर का। ऋषभदेव उदयपुर का हरा मार्बल फेमस है। गुलाबी मार्बल कहां का है? गुलाबी मार्बल है ये भी ऋषभदेव बावरमाल, ये भी कहां है? उदयपुर। तो ये उदयपुर में ही है, हरा हो या गुलाबी हो दोनों उदयपुर में है। सतरंगी कहां का है? सतरंगी मार्बल है पादरला पाली का। कहां का है? पाली का। सतरंगी कहां का है? पाली का है। ठीक है, और अगर हम लाइम स्टोन की बात करें तो लाइम स्टोन का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो लाइम स्टोन का सर्वाधिक उत्पादन होता है जोधपुर में। ध्यान रखना, जोधपुर में। और मैंने क्या कहा था? सैंड स्टोन कहां मिलता है? बलुआ पत्थर भरतपुर में। और यह लाइम स्टोन कहां मिलता है? जोधपुर में। याद रहेगा ना? अरे रहेगा नहीं रहेगा?
याद रहना चाहिए। तो देखो कुछ और बातें कर लेते हैं लाइमस्टोन के बारे में। जो लाइमस्टोन, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें केमिकल लाइमस्टोन की, तो ये मिलेगा जोधपुर के आसपास। सीमेंट लाइमस्टोन की ये मिलेगा चित्तौड़गढ़ और कोटा के आसपास। और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन की तो ये मिलेगा सोनू क्षेत्र जैसलमेर में। तो दो तीन अलग अलग है, ये थोड़ा डीप है, ये डीप चला जाता है थोड़ा सा मामला। अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं रहता ना तो इतना याद रख लेना कि लाइमस्टोन जो है जोधपुर, लाइमस्टोन जोधपुर। चलिए, पोटास, पोटास कहां मिलता है? पोटास मिलता है हनुमानगढ़ और बीकानेर। और प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो हनुमानगढ़ ज्यादा है, हनुमानगढ़ में ज्यादा है। हनुमानगढ़ पहले नंबर पर है, बीकानेर दूसरे नंबर पर है। तो हनुमानगढ़ याद रखना पहले। तो अगर हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो बीकानेर, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपका हनुमानगढ़ ही करेक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट आ जाती है बात, अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि अरावली की बात आ गई। अब किसकी बात है? अरावली में आपके सीकर, अजमेर, उदयपुर जिलों के खनिज। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो तो अरावली आ गया, और अरावली मैंने कहा था अरावली है, अरावली में सबसे ज्यादा मिलते हैं। और उदयपुर आ गया। अब उदयपुर का महत्व क्यों है ये भी समझ में आ जाएगा। देखो, एक बेल्ट बना के अगर आप देखें, ऐसे एक बेल्ट बनाए तो आपको क्या मिलेगा? पहले उदयपुर मिलेगा, अजमेर मिलेगा, साइड में आपको मिलेगा सीकर। उदयपुर मिल गया आपको, अजमेर मिल गया और आपको मिल गया सीकर। अब अगर इन तीनों का अगर आप ध्यान से देखें कहां कहां कौन कौन मिलता है, तो उसके हिसाब से अगर इस बेल्ट को बनाएं तो इस बेल्ट पर कहां कहां क्या चीजें मिलती हैं, तो ध्यान रखना सीकर है ना, सीकर, इस सीकर में याद रखना एक ट्रिक लग रहा कप, कप, सीकर का कप। कैसे क्या रहेगा? कैल्साइट, पैसे बनेगा पायराइट्स। और पायराइट्स में भी याद रखना, पायराइट्स में याद रखना सलीदापुर जो है, सलीदापुर ये फेमस है पायराइट्स के लिए, ठीक है। और कैल्साइट मिलता है, तो यानी कप मिलता है कहां? सीकर का, सीकर में क्या मिलता है? कप मिलता है। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर का याद रखना, अजमेर में क्या है? ट्रिक है, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, क्वार्टर लेकर फेल हो गया। तो अगर आपने क्वार्टर ले लिया है और अगर आप फेल हो गए हैं, देखो बुरा मत मानना, चलो मैं ले लेता हूं क्वार्टर, आप मत लो। अगर आप नहीं लेना चाहते तो मैं ले लेता हूं। क्वार्टर लेकर मैं फेल हो गया, है ना, क्वार्टर लेकर मैं फेल हो गया। तो देखो क्वार्टर से समझना क्या होगा, क्वार्टर से समझना क्या होगा, क्वार्टर से हुआ क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्ट्ज हो जाएगा, क्वार्टर से क्वार्ट्ज बन गया, लेकर से बनेगा लिथियम और फेल से बनेगा फेल्सपार। तो अगर क्वार्ट्ज की बात हो, लिथियम की बात हो, फेल्सपार की बात हो, इनमें कौन है आगे? इनमें है आपका अजमेर आगे। और याद रखना ग्रेफाइट की बात करें तो अलवर जो है आपका, अलवर सेकंड नंबर पे आता है, ग्रेफाइट में अलवर सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है ना। देखो अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है मैं बता देता हूं आपको। अजमेर से क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज के बारे में, फेल्सपार के बारे में अजमेर से क्वेश्चन बनता है, कई बार बना, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखना फेल्सपार, एटलीस्ट कम से कम फेल्सपार याद रखना कि फेल्सपार अजमेर में है, फेल्सपार अजमेर में मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में क्या है? एस्बेस्टोस, घिया पत्थर और रॉक फॉस्फेट, ये तीन मिलेंगे। एस्बेस्टोस में ऋषभदेव उदयपुर आगे है सबसे, ठीक है। घिया पत्थर में आपका देवपुरा सालोज उदयपुर का आगे है। और रॉक फास्ट में आपका झामर कोटला और लाठी बिरमानिया, ये जैसलमेर के हैं। तो यानी कि उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में तो आपका झामर कोटला क्या, लेकिन एक जगह और है लाठी बिरमानी जो जैसलमेर पड़ता है, यहां से भी आपको रॉक फास्टमेट मिलता है। तो आप रॉक फास्टमेट कहां से मिलता है याद रखना। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा है, वो है रॉक फास्टमेट में का झामर कोटला। जो झामर कोटला है यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, झामर कोटला का क्वेश्चन बनता है कई बार। अब देखो एक मैंने जाबर बताई थी, जाबर, जाबर अलग है, वो भी उदयपुर में ही है, ठीक है ना। लेकिन वो सीसा जस्ता वाला जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने पिछली बार, उसमें बताया था ये झामर है, ये झामर है, ठीक है ना। तो नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, समझना चीजों को थोड़ा आराम से। नेक्स्ट है फिर आपका एक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, यहां से मैंने बोला था कि यहां से पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्यों है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादित किए जाते हैं, जिला कौन सा? तो वो है उदयपुर। ध्यान रखना उदयपुर ही वो जिला है राजस्थान का जहां से सर्वाधिक क्या निकाले जाते हैं? खनिजों का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट है या नहीं है? समझ में आ भी रहा है, ऊपर से जा रहा है सब कुछ? अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, क्या बोलोगे? हाँ। चलो नागौर वाले खनिजों की बात करते हैं। नागौर में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? तो नागौर में लिखना जीटी, नागौर में क्या कहोगे? जीटी। जी से बनेगा जिप्सम, टी से बनेगा टंगस्टन, जी से बनेगा जिप्सम, टी से बनेगा टंगस्टन, जीटी। ओके चलिए अब देखो यहां पर क्या होती है व्यवस्था समझना। इधर तो है आपका बीकानेर, यहां है आपका जैसलमेर, इधर है नागौर, इधर है आपका बाड़मेर, इनकी पोजीशंस है। तो ध्यान रखना इधर आपका क्या मिलता है? इधर मिलता है आपके जामसर जो है, जामसर लूण कननसर, ठीक है, जामसर और लूण कननसर में। यहां फिर आता है जैसलमेर, यहां है आपका क्या? चांदन। और यहां अगर देखते हैं आप बाड़मेर उसके बीच में, तो यह कवास उत्तरलाई। और यहां देखते हैं नागौर और बाड़मेर के बीच में, तो ये आता है गोठ मांगलोद और भदवासी। अब यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोठ मांगलोद। कौन सा है? गोठ मांगलोद। इस गोठ मांगलोद के बारे में भैया बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोठ मांगलोद कहां का है।
गोठ मांगलोद कहां पे है, ठीक है ना, किससे संबंधित है। ठीक है, तो अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंट्सों को आप ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या है यहां से अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, देखो ये जो भी मैंने बताया ये जिप्सम के हैं, ये जो मैंने बताए हैं, अब सोच रहे हो ना आपकी बता क्या दिए हैं, तो ये जिप्सम के बारे में बताया मैंने, ये जिप्सम यहां से मिलता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे गोठ मांगलोद में क्या मिलता है, तो गोठ मांगलोद में क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। अब नीचे आ जाओ, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, बीकानेर में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है जिप्सम का, और गोठ मांगलोद जो है वो किससे संबंधित है, जिप्सम से संबंधित है। अब मैं टंगस्टन के बारे में बता देता हूं, अब तक मैंने किसके बारे में बताया, जिप्सम के बारे में, अब मैं बता रहा हूं टंगस्टन के बारे में। देखो समझना, बेल्ट है सिरोही, पाली, नागौर, कौन कौन है, सिरोही है, उसके ऊपर पाली है, उसके ऊपर नागौर है। कौन है, नागौर, नागौर, पाली, सिरोही, है ना, ऐसे, ये ऐसे एक बेल्ट है। अब बेल्ट पे समझना क्या है, नागौर में एक जगह है डेगाना, रेवत पहाड़ी, यहां से मिलता है आपका टंगस्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, पता चलेगा डेगाना से कितने क्वेश्चन आते हैं। डेगाना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, या टंगस्टन कहां से निकाला जाता है, डेगाना पर रेवत पहाड़ी, डेगाना रेवत पहाड़ी, जिला नागौर, जिला नागौर, क्या मिलता है, टंगस्टन। ठीक है ना, टंगस्टन, जगह डेगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पाली, पाली की बात कर लेते हैं। देखो पाली जो है, पाली में नाना कराब है, कहां है, पाली, ध्यान रखना पाली, एक है बालदा और एक है आबू रेवदर, आबू रेवदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक दो बार यहां से क्वेश्चन बना है, एक दो बार क्या है यहां से क्वेश्चन बना है। यहां पे याद रखना नाना कराब है, नाना कराब का भी याद रखना, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो, नाना कराब ये जगह है, नाना कराब एक जगह है। ठीक है, अब देखो वालदा एक बार पूछा गया, ठीक है। अब बात कर लेते सिरोही की, है ना, पाली और सिरोही की। तो सिरोही में अलग आपको लिखना है, ध्यान रखना, ऐसे एरो बनाओ कि ये सिरोही है ना, सिरोही, ये नीचे वाले दो सिरोही के हैं और ऊपर वाला जो है ये पाली का है, ऐसा करके लिख लो। यहां लिख देता हूं या तो मैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये सिरोही में बेसिकली दोनों के बीच में पढ़ते हैं, तो ये कुछ एरिया सिरोही का है, कुछ एरिया पाली का है, तो ऊपर वाला जो है वो तो पाली का था, नीचे वाले दो सिरोही के थे। ठीक है ना, अलग अलग लिख लो जिससे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जिप्सम सर्वाधिक कहां मिलता है, तो बीकानेर मिलता है। ठीक है ना, और अगर आपसे पूछा जाए डेगाना के बारे में, तो ध्यान रखना नागौर में जो है डेगाना जो है वो नागौर में स्थित है, और यहाँ टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है, लेकिन ये क्या है, वर्तमान में बंद हो चुकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डेगाना से क्वेश्चन बनता है, कहां पर है डेगाना, नागौर में, टंगस्टन की खान है, लेकिन वर्तमान में ये बंद है और सबसे बड़ी खान थी ये। ठीक है, चलिए अब देखो, अब देखो, अब देखो भैया, देखो देखो फटाफट देखो, यहां से क्या है क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत सारे हैं और यहां से बनते भी हैं। क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, यहां से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं समझना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में कौन से खनिज है जिनके लिए राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब क्या है, लगभग लगभग मतलब लगभग लगभग पूरा का पूरा जो उत्पादन है वो हम ही करते हैं इन चीजों का। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, समझ में आया क्या मतलब, क्या है एकाधिकार का मतलब, क्या होता है एकाधिकार का, ये मतलब होता है। तो देखो समझना कहां कहां से क्या होता है। एक तो है जोधपुर, क्या है जोधपुर, क्या है जोधपुर, इस जोधपुर से मिलता है जासपर, जैसे जोधपुर जैसे जासपर, जैसे जोधपुर जैसे जासपर। ठीक है, एक है आपका अजमेर, क्या है अजमेर, अजमेर जो है और इसके पास में पड़ता है टोंक, टोंक और अजमेर दोनों, टोंक और अजमेर दोनों, इनसे मिलता है तांबड़ा, तांबड़ा को गार्नेट बोलते हैं, गार्नेट को रक्तमणि बोलते हैं। क्या, रक्तमणि, गार्नेट, तांबड़ा, ये तीनों एक ही होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही होते हैं। अगर कोई पूछ ले अजमेर में कौन सी जगह कहां से मिलता है ये, तो ये अजमेर मिलता है सरवाड़ से। और टोंक में कहां से मिलता है, टोंक में मिलता है राजमहल और जनकपुर, राजमहल और जनकपुर, ये सरवाड़, सरवाड़ जो है सरवाड़ ये पूछा गया है, तो याद रखना सरवाड़ के बारे में, सरवाड़ पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जैसे चलते हैं तो आपका ये सिरोही वाला एरिया आ जाता है, कौन सा, सिरोही वाला एरिया। तो सिरोही पूछ ले, सिरोही में क्या है, तो वोस्टरनाइट जो है वो वोस्टरनाइट कहां मिलता है, सिरोही मिलता है, और बैल का मगरा जो जगह है यहां मिलता है, सिरोही में बैल का मगरा मिलता है, वोस्टरनाइट। ठीक है, राजसमंद, ये नीचे देखो राजसमंद लिखा हो, राजसमंद में क्या मिलता है, राजसमंद में आपके मिलता है हरी अग्नि, हरी अग्नि को क्या बोलते हैं, पन्ना बोलते हैं, हरी अग्नि को पन्ना बोलते हैं। और काला गुमान खान है, काला गुमान खान है, कहां है, आमेर देवगढ़ में, आमेर देवगढ़ में, जिला कौन सा है, राजसमंद है। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रहा मामला, बात समझ में आ रही है, ठीक है, अरे बात समझ में आनी चाहिए। चलिए यहां है चित्तौड़गढ़, नहीं दिख रहा है, लिख देता हूं, क्या है चित्तौड़, चित्तौड़ में क्या मिलता है, चित्तौड़ में मिलता है आपका लाल गेरू, लाल कलर की जो मिट्टी टाइप का होता है ना, गेरू बोलते हैं जिसे, पहले घरों में यूज में लेते हैं, मिट्टी घरों में ओकर जिसे कहते हैं। ठीक है ना, ये कहां है, ये आपके चित्तौड़गढ़ मिलता है, कहां मिलता है, चित्तौड़गढ़ मिलता है। ये इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनमें
एकाधिकार वाला जो कंसेप्ट है वो लागू होता है, इनमें एकाधिकार है। वैसे जो आपकी वो थी, क्या बोलते हैं, समीक्षा रिपोर्ट आई थी, नई समीक्षा रिपोर्ट, उस नई समीक्षा रिपोर्ट के हिसाब से सीसा जस्ता, वॉल्सोनाइट और सेलेराइट, है ना, इनको क्या है, इन तीनों के मामले में हम बहुत आगे थे, बहुत आगे था राजस्थान। और जिप्सम की बात करें तो जिप्सम तो बीकानेर में सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन ये सेलेनाइट क्या है, जिप्सम का एक टाइप है जो कहां मिलता है, नागौर में मिलता है। सेलेनाइट एक टाइप है, स्पेशल टाइप है जिप्सम का, लेकिन जो जिप्सम है, मेन जिप्सम, वो मिलता है आपका कहां, बीकानेर में। तो कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। ये 17-18 की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अनुसार इनको टॉप में थे, जो आपके पहले नंबर पे हैं, ठीक है, सीसा जस्ता, वोल्सोनाइट और सेलेनाइट, ठीक है। और फिर बाद में 18-19 की जो रिपोर्ट आई उसमें भी इन्हीं को टॉप पर रखा गया था, ठीक है। तो 19 तक का ये डेटा है, 2019 तक का इनको टॉप में रखा गया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब क्या करना है, अब आगे चलते हैं, जो बीबी टाइप के जो खनिज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बीबी टाइप का मतलब क्या, ट्रिपल बी। ट्रिपल बी से समझ में यह आएगा, ट्रिपल बी से समझ में यह आएगा, क्या समझ में आएगा, ट्रिपल बी से समझ में आएगा, बेंटोनाइट बाड़मेर, बॉक्साइट कोटा, बेरिलियम, बेरिलियम कहां मिलता है, तो बेरिलियम मिलता है अलग अलग जगह पर, देखो कहां कहां मिलता है। बेरिलियम मिलता है तो जयपुर में, एक अजमेर में और एक उदयपुर में। जयपुर में क्या है, गुजरवाड़ा है, अजमेर में बांदर है जो कि सिंदरी बांदर है ना, बांदर सिंदरी, और उदयपुर में क्या है, शिकारबाड़ी है। तो ये नाम बहुत अजीब है, नाम बहुत अजीब है, मैं मानता हूं, कोशिश मेरी ये रहेगी नामों के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूं आपके लिए, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जगह हैं जहां से क्या मिलता है, ये आपके प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही है, ये आपके प्राप्त होते हैं। तो बेरिलियम है, ये बेरिलियम मिलता है। तो बीबी से याद रखना, ट्रिपल बी है, ट्रिपल बी वाले खनिज कौन से, बेंटोनाइट है, बॉक्साइट है, बेरिलियम है। इनमें एक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बना है एक बार, वो है आपका बॉक्साइट कोटा। बॉक्साइट कहां, कोटा है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे आता है फिर आपका परमाणु खनिज या आणविक खनिज, फिर उसके बाद आता है आपका ऊर्जा वाले खनिज। तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक आप चाहो तो यहां पे एक नोट लिख सकते हो, आप यहां पे नोट लिख लीजिए, जो अभ्रक होता है, अभ्रक, अभ्रक होता है, अभ्रक क्या, माइका, जैसे माइका कहते हैं, माइका, अभ्रक जो होता है माइका। ये जो अभ्रक या माइका है, इसको क्या है, खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है, इसको खनिजों का बीमार बच्चा बोलते हैं। जो खनिज हैं उन खनिजों का क्या बोलते हैं, इसे खनिजों का बीमार बच्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीमार बच्चा, इसे बीमार बच्चा कहा जाता है खनिजों का। पहली बात तो ये कि अभ्रक को बीमार बच्चा कहा जाता है खनिजों का, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि देश की लगभग 20 बड़ी खाने हैं, देश में लगभग 20 बड़ी खाने हैं, और उनसे केवल 50% ही इसका प्रोडक्शन हो पाता है। 20 बड़ी खाने फिर भी 50% ही प्रोडक्शन हो पाता है, इसलिए इसे बीमार बच्चा कहा जाता है, खनिजों का बीमार बच्चा है ये, ठीक है। अगर आप भंडारण की बात करें, अभ्रक ये कहां मिलता है, तो देखो अलग अलग जिले, पहले नंबर पर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है पहले नंबर पर, भीलवाड़ा में मिलता है। भीलवाड़ा के अलावा कहां मिलता है, अजमेर में मिलता है। अजमेर में ऑप्शन में नहीं हो तो किसमें मिलता है, फिर आपका राजसमंद, कौन सा, राजसमंद। तो भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद ये टॉप वाले हैं, टॉप 3 है जहां से ये मिलता है, ठीक है। तो आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको ऊर्जा वाले और परमाणु से रिलेटेड बताएंगे, फिर खनिज जो है, खनिज की क्या क्या नीतियां थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक ही काम करना है, जो वीडियो मैंने बनाया है अभी ये, इसको आपने देख लिया है, ये नोट्स वगैरह है, इन नोट्स को एक बार रेडी करना, प्रिपेयर करना, और एक बार फिर से रिवाइज करना। आप लोग अपने लेवल पे, आप अपने लेवल पे इसको रिवाइज करने की कोशिश करना, और बार बार रिवाइज कीजिए, जैसे मैंने कहा था, बार बार रिवाइज कीजिए चीजों को। अगर आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो ही राजस्थान जी के याद रहेगी, वरना याद नहीं रहेगी, ठीक है। बहुत जल्दी हमारा कोर्स खत्म होने वाला है ज्योग्राफी का, फिर हम आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री उस वाले पार्ट में चलेंगे। लोगों को हिस्ट्री परेशान कर रही है, गारंटी देता हूं हिस्ट्री बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री को हम निपटा देंगे। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वैसे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी से ज्यादा बेटर वे में पढ़ेंगे हिस्ट्री। ऐसी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जितने भी युद्ध सारे के सारे हम यही करेंगे बैठ के, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइव क्लासें आपके लिए डेली हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, और लाइव क्लासें अरेंज की जा रही हैं। और अगर आपको लगता है कि हम मटेरियल बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको जो चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप चाहें तो 1 रुपए का डोनेशन भी कर सकते हैं। नीचे जो नंबर चल रहा है, इस पर आप 1 रुपए का डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आज का वीडियो आपने देख लिया, आपको पसंद आया, तो 1 रुपए का आप डोनेशन कर सकते हैं। चैनल की इससे ग्रोथ होगी, और हमारी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी का और हम इंप्रूव कर पाएंगे। आपके जो फीडबैक है, सजेशन है, उनका भी हमें इंतजार रहता है। कोई अगर आपकी तरफ से फीडबैक हो, सजेशन हो, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक ही काम करना है, क्या, लगातार पढ़ते रहना है, लगातार मेहनत करनी है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।